हरे कृष्णा। आषाढ़ शुक्ल की एकादशी को देव सोते हैं, इसलिए इसे देव सोनी एकादशी कहते हैं। भारत में कार्तिक सुदी एकादशी को देव उठते हैं। आषाढ़ की इस एकादशी को व्रत करना चाहिए। भगवान का नया बिछोना बिछा करके भगवान को सजाओ, जागरण करके पूजा करनी चाहिए। देवशयनी एकादशी की व्रत की कथा। सूर्यवंश में मानधाता नामक प्रसिद्ध सत्यवादी राजा अयोध्यापुरी में राज करता था। एक समय उसके राज्य में अकाल पड़ गया। प्रजा दुखी होकर भूखों मरने लगी। हवन आदि शुभ कर्म बंद हो गए। राजा को कष्ट हुआ। इसी चिंता में वह वन को चला गया और अंगिरा ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि से बोला, हे सप्त ऋषियों में श्रेष्ठ अंगिराज जी, मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। प्रजा कहती है कि राजा के पापों से ही प्रजा को दुख मिलता है। मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। आप दिव्य दृष्टि देकर कहो कि अकाल पड़ने का क्या कारण है। अगिरा ऋषि बोले, सतयुग में ब्राह्मणों को वेद पढ़ना और तपस्या करना धर्म है, परंतु आपके राज्य में आजकल एक शूद्र तपस्या कर रहा है। शूद्र को मारने से दोष दूर हो जाएगा, प्रजा सुख पाएगी। मनदाता बोले, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को नहीं मारूंगा। आप इस कष्ट से छूटने का कोई और सुगम उपाय बताइए। ऋषि बोले, सुगम उपाय कहता हूँ। भोग और मोक्ष देने वाले देवशयनी एकादशी है। इसका विधि पूर्वक व्रत करो। उसके प्रभाव से चातुर्मास तक वर्षा होती रहेगी। इस एकादशी का व्रत सिद्धियों को देने वाला तथा उपद्रवों को शांत करने वाला है। हे मुनि की शिक्षा से मानदाता ने प्रजा सहित पद्मा एकादशी का व्रत किया और कष्ट से छूट गया। इसका महात्म्य पढ़ने सुनने से अकाल मृत्यु का भय भी दूर हो जाता है। आज के दिन तुलसी का बीज पृथ्वी या गमले में बोया जाए तो महापुण्य होता है। तुलसी के वपन से यमदूत भय खाते हैं। जिसका कंठ तुलसी माला से सुशोभित हो, उसका जीवन धन्य समझना चाहिए। हरे कृष्णा।